تو बाजी कहने लगी, आ जाओ मेरे कमरे में, मैं भी तैयार हूँ। मुझे बाजी की बातों से लगा बाजी भी यही चाहती हैं। अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा था। मैं जल्द से जल्द बाजी के पास जाना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार पक्का कर लूं कि बाजी भी यही चाहती हैं कि नहीं। मैंने फिर से बाजी को मैसेज किया और बाजी से कहा, बाजी तेल गर्म करके ले आऊं तो आपके पूरे बदन में मालिश करूंगा। तो बाजी कहने लगी, मैं भी तो यही चाहती हूँ, पूरे बदन में मालिश करोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने जन्नत बाजी से कहा, पूरे बदन में तो ऐसे मालिश नहीं होगी, आपको कपड़े उतारने पड़ेंगे। तो बाजी कहने लगी, जब तुमने गर्म तेल से मालिश करने के लिए कहा तब भी मैंने कपड़े उतार दिए थे। अब तुम तेल गर्म करके जल्दी से मेरे कमरे में ले आओ। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। मैं जल्दी से किचन में गया और तेल गर्म करके बाजी के रूम में लेकर गया। तो बाजी कंबल के अंदर लेटी हुई थी। मुझे देखकर बाजी खुश हो गई। मैं भी बाजी के पास बेड पर जाकर बैठ गया। मैंने बाजी से कहा कि ऐसे कैसे आपकी मालिश करूं, आपने अपने ऊपर पूरा कंबल तो ओढ़ रखा है। तो बाजी कहने लगी, मैं तेरे सामने कंबल कैसे हटा सकती हूँ, मैंने कपड़े थोड़े पहने हुए हैं। मैं बाजी को बिना कपड़ों के देखने के लिए बहुत बेकरार था। मैंने बाजी से कहा, आप कंबल हटाएंगी तो मैं मालिश करूंगा। तो बाजी कहने लगी, पागल है क्या तू, मैं तेरे सामने कैसे कंबल हटा सकती हूँ, तुम जाकर पहले लाइट बंद करो फिर मैं कंबल हटाती हूँ। तो मैं जल्दी से कहा और मैंने लाइट बंद कर दी और वापस बाजी के पास जाकर बैठ गया। तो बाजी ने कंबल हटाया और कहने लगी, जल्दी से मेरी मालिश करना शुरू कर दो। तो मैंने बाजी से कहा, तुम अपने नीचे दूसरी चादर डाल लो, नहीं तो मालिश करते वक्त ये बेड की चादर खराब हो जाएगी। तो बाजी कहने लगी, तू ठीक कह रहा है। बाजी कंबल के अंदर से निकली और दूसरी चादर बिछाकर लेट गई। मैं बाजी के पास जाकर बैठ गया। मैंने बाजी का कंबल पूरा हटा दिया और उनके हाथ पैर की मालिश करने लगा। 15 मिनट तक मैंने उनके हाथ और पैरों की मालिश की। इसके बाद मैंने बाजी से कहा, मैं तुम्हारे पेट की मालिश कर दूं। तो जन्नत बाजी कहने लगी, हाँ कर दो, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। तो मैं उनके पेट की मालिश करने लगा। पहले तो उन्होंने बड़े शौक से मालिश करवाई। थोड़ी देर के बाद वो हट गई और कहने लगी, वसीम ये तुम क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा, बाजी मैं आपके पूरे बदन की मालिश कर रहा हूँ, आपने तो मुझे यहाँ मालिश करने के बुलवाया था, अब क्या हो गया है, आप मुझसे दूर क्यों जा रही हो। तो जन्नत बाजी कहने लगी, वसीम मुझे बहुत शर्म आ रही है। तो बाजी से गुस्सा हो गया और नकली गुस्सा दिखाते हुए वहां से जाने लगा। तो बाजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, वसीम यहाँ से मत जाओ ना। जब बाजी ने उठकर मेरा हाथ पकड़ा तो उनके सामने का हिस्सा मुझे दिख गया। जब बाजी ने मुझे देखा तो बाजी शर्मा गई और उन्होंने अपने ऊपर कंबल डाल लिया। तो मैंने बाजी से कहा कि आप इस तरह से शर्माएंगी तो मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं करनी आपकी कोई मालिश। तो बाजी कहने लगी, वसीम मत जाओ, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। और बाजी वापस पहले की तरह जाकर लेट गई और मुझसे कहने लगी, वसीम तुम जैसे चाहो वैसे मालिश कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। तो मैंने भी बाजी से कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने भी आपको इस तरह से देख लिया है। तो बाजी कहने लगी, जो हुआ उसे भूल जाओ और आकर मेरी मालिश करो। तो मैं जाकर बाजी की मालिश करने लगा और धीरे धीरे मैं बाजी के बहुत करीब चला गया और बाजी भी सब कुछ भूलकर मेरी बाहों में समा गई। और फिर पूरी रात दोनों एक दूसरे की बाहों में इस तरह से रहे और वो सब भी हो गया जो एक पार्टनर के बीच होता है। सुबह जब हमारी आंख खुली तो हम दोनों एक दूसरे के बाहों में थे। बाजी ने मुझे अपने करीब देखा तो वो शर्मा गई और अपने ऊपर कंबल डाल लिया। मैं उठा और अपने कमरे में चला गया और नहाकर कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगा। मैं तैयार होकर कॉलेज चला गया। बाजी की तबीयत अब ठीक हो चुकी थी, वो भी पहले की तरह कॉलेज गई और घर के काम में लग गई। मैं और बाजी पहली बार इतने करीब आए थे तो हम दोनों एक दूसरे के सामने आने से घबरा रहे थे। मैं जब कॉलेज से वापस घर आया तो बाजी हाल में बैठी टीवी देख रही थी। तो मैं बाजी के पास जाकर बैठ गया और बाजी से कहा, बाजी आपने आज खाने में क्या बनाया है। तो बाजी मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। मैं बाजी के और करीब जाकर बैठ गया और कहने लगा, जो हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आप मुझसे इस तरह से नजरें मत चुराइए और जल्दी से मुझे खाना लाकर दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो बाजी उठी और जल्दी से मुझे खाना लाकर दिया और खुद भी खाना लाकर खाने लगी। हम दोनों ने साथ में बैठकर खाना खाया और टीवी देखते हुए बातें करने लगे। मैं बाजी के साथ रात गुजार कर एक बात तो समझ गया था कि बाजी का किसी और के साथ चक्कर है जिसके साथ ही वो हम बिस्तरी कर चुकी हैं, लेकिन इस दिन मैंने बाजी से कुछ भी न कहा। इस बारे में मैं सिर्फ सही मौके का इंतजार कर रहा था। अब बाजी मुझसे पहले की तरह बातें करने लग गई थी। तभी अम्मी का फोन आ गया। मैंने जन्नत बाजी से कहा, बाजी जो हमने कल रात किया इस बारे में अम्मी से कोई भी बात ना करिएगा। तो बाजी कहने लगी, वसीम मैं अम्मी से कुछ भी नहीं बताऊंगी और तुम भी कभी अम्मी से या फिर अपने दोस्तों से सब बातें शेयर मत करना। तो मैंने कहा, ठीक है बाजी, ये बातें सिर्फ हम दोनों के बीच रहेंगी। बाजी ने अम्मी की कॉल उठाई और सलाम किया। उधर से अम्मी ने सलाम का जवाब दिया और अम्मी कहने लगी, जन्नत बेटा कैसी है तुम्हारी तबीयत। तो बाजी कहने लगी कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अम्मी कहने लगी कि क्या वसीम ने तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखा। तो बाजी कहने लगी, अम्मी वसीम ने तो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, वसीम ना होता तो पता नहीं मेरा क्या होता, मैं तो दर्द के मारे चल भी नहीं पा रही थी, 2 दिन तक मैंने खाना भी नहीं बनाया। तो अम्मी कहने लगी, जन्नत तुम भी वसीम का ख्याल रखना। और अम्मी ने फोन काट दिया। हमें बातें करते करते
شام ہو گئی تھی تو میں باجی سے کہنے لگا جنت باجی میں تھوڑا سا جا کر آرام کر لیتا ہوں، میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں۔ تو باجی کہنے لگی وسیم تم آرام کر لو، میں شام کے کھانے کا انتظام کر لیتی ہوں۔ میں اپنے روم میں سونے چلا گیا اور باجی کچن میں شام کا کھانا بنانے کے لیے چلی گئی۔ میں جب سو کر اٹھا تو رات ہو چکی تھی۔ میں ہال میں گیا تو دیکھا جنت باجی ہال میں نہیں ہے۔ پھر میں کچن میں گیا، میں نے سوچا شاید کچن میں کھانا بنا رہی ہوں گی، تو جنت باجی وہاں بھی نہیں تھی۔ پھر میں ان کے روم میں انہیں دیکھنے چلا گیا تو وہ روم میں بیٹھ کر اپنی پڑھائی کر رہی تھی۔ جنت باجی نے مجھے دیکھا تو پوچھنے لگی کیا ہوا وسیم، خیریت تو ہے؟ تو میں نے کہا ہاں باجی سب ٹھیک ہے، میں بس آپ ہی کو دیکھنے آیا تھا۔ تو باجی کہنے لگی آؤ وسیم بیٹھو۔ آ کر تو میں باجی کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور میں نے باجی سے پوچھا باجی آپ کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ تو باجی کہنے لگی ہاں میری پڑھائی ٹھیک چل رہی ہے، تم بتاؤ تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ کالج میں کوئی دوست بنی کہ نہیں؟ تو میں نے کہا باجی ابھی مجھے گئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، ہاں 2-4 دوستوں سے بات ہوتی ہے لیکن ابھی کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں بنا۔ پھر میں نے باجی سے پوچھا باجی کیا آپ کی کوئی فرینڈ نہیں ہے کالج میں؟ تو باجی کہنے لگی ہماری تو بہت ساری فرینڈ ہیں کالج میں۔ تو میں نے باجی سے پوچھا کہ صرف لڑکیاں ہی ہیں یا پھر لڑکوں سے بھی دوستی کرتی ہو؟ تو باجی کہنے لگی کالج میں میری 3 بیسٹ فرینڈ ہیں اور وہ لڑکیاں ہی ہیں۔ پھر میں نے باجی سے پوچھا باجی کیا آپ کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے؟ تو باجی چپ ہو گئی اور آگے سے کچھ نہیں بولی۔ تو میں نے باجی سے کہا باجی یہ سب باتیں چھوڑیں، اب رات بہت ہو چکی ہے، چل کے رات کا کھانا کھاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں۔ تو جنت باجی کہنے لگی بس میری پڑھائی ہو چکی ہے، مجھے بھی بہت زیادہ بھوک لگی ہے، تم جاؤ ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ جنت باجی جانے لگی تو میں نے باجی کا ہاتھ پکڑ لیا اور باجی سے کہا باجی اب کب ہمارا ملنا ہوگا؟